नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी आगरा की, जहां आरवीएस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी है। साथ ही बात होगी गोरखपुर की, जहां सिविल कोर्ट में आज नामांकन के साथ ही चुनावी हलचल तेज हो गई है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा जनपद के एतमादपुर के नगला लाले में एक बच्ची की स्कूल बस से गिरने से मौत हो गई, जिससे परिवार और ग्रामीणों में रो रो कर गहरा शोक फैल गया और विद्यालय प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई की मांग उठी। पुलिस उपायुक्त आदित्य कुमार सिंह और सहायक पुलिस आयुक्त देवेश कुमार ने परिवार से मुलाकात की। एसीपी देवेश कुमार ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग आरवीएस स्कूल भागुपुर की जांच कर रहा है। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया और परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं आरटीओ विभाग भी स्कूल और बस की जांच कर रहा है। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी। परिवार और ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि क्या हादसे का इंतजार करना ही प्रशासन का तरीका है और अभी भी सभी स्कूलों का निरीक्षण कर सही कदम उठाया जाए तो भविष्य में ऐसे हादसे रोके जा सकते हैं। बस के द्वारा कल एक बच्ची की मौत हुई है, कंडोम बस बताई जा रही है। अभी तो हमने जो प्राथमिक कार्रवाई की है कि बस पहले तो प्राप्त नहीं हो रही थी, तो पुलिस ने बस प्राप्त करी है। बस को प्राप्त करने के बाद चालक के खिलाफ, प्रबंधक के खिलाफ हमने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है और बस का सीजर किया गया है। आगे डीआईएस और बीएसए को पत्र लिखा गया है, जिसकी मान्यता संभवतः आज शाम तक रद्द हो जाएगी। डीएम सर के निर्देश के अनुसार हम लोगों ने अभी 22 टीमें पहले से काम कर रही हैं, 6 टीमें और 9 तारीख को गठित हुई हैं। उनकी कार्रवाई और तेज़ कराने का कार्य कर रहे हैं। हर विद्यालय तक हम व्यक्तिगत भौतिक रूप से पहुंच रहे हैं, जिससे कि कैंपस में खड़ी हुई गाड़ी को हम ढंग से चेक कर पाएँ, क्योंकि रोड पे कई बार बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत गाड़ी को रोकना, उसको बंद करना कई बार व्यावहारिक रूप से सफल नहीं हो पाता, क्योंकि अभिभावकों के फ़ोन आते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी भी सुरक्षा, उनकी संवेदनशीलता को ख्याल रखना होता है। तो हम लोगों ने विद्यालय कैंपस में जाके जो गाड़ियाँ खड़ी हैं या विद्यालयों प्रबंधकों को समझा के सोशल मीडिया के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, क्षेत्रीय पुलिस को, चूँकि वो लोग ज़्यादा टच में रहते हैं, उनके माध्यम से भी हम लोगों ने विद्यालय तक पहुँचने का प्रयास किया। डीआईएस से स्कूलों की सूची भी मांगी गई है, जिनमें किसी भी प्रकार का कोई वाहन इस तरह से देखा जा रहा है कई विद्यालयों में अभी खटारा बस चल रही है, उनके लिए क्या करने की उनकी सूची मांगी गई है। ऐसे विद्यालय बसें और हमने प्रबंधन को भी स्पष्ट निर्देश दिया है। इसमें चूँकि घटना घटी है, इससे हम लोगों की कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई है, इससे भी मैसेज कठोर जाएगा। हम लोग और सघन कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि यह घटना दुर्भावना ऐसी न घटे। ठीक है सर, एक मासूम छात्रा की बस की मौत, पूरा क्या प्रकरण है? ये भागुपुर पे आरवीएस स्कूल है। एक छात्रा जो कक्षा 1 की छात्रा थी, वो पर डे स्कूल बस से ही आती जाती थी। कल छुट्टी के बाद स्कूल बस से वापस जा रही थी, तो स्कूल बस कुछ डैमेज थी, जिसमें ड्राइवर सीट के पीछे कुछ ऐसी जगह थी जहाँ से पूरा खुला हुआ था, पटरा उखड़ा हुआ था, जिस पे झटका लगने से बच्ची उसमें गिर गई और नीचे, बस के नीचे चली गई और उसके पहियों के दबने से उसकी एक्सीडेंट हुआ। तत्काल उसको आस पड़ोस के लोगों के द्वारा हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले जाने पर उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम कराया गया नियमानुसार और उसके बाद उसका परिजनों द्वारा बच्ची का अंतिम क्रिया किया जा चुका है। इसके संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, इनके खिलाफ विवेचना की जा रही है। संबंधित विभाग से भी इस गाड़ी के संबंध में, स्कूल के संबंध में जानकारी ली जा रही है और उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है विभाग के द्वारा, जैसे आरटीओ विभाग दे रहा गाड़ी के बारे में और हमारा बेसिक शिक्षा विभाग दे रहा है स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में, तो सारी जानकारी ली जा रही है। उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, जो बस थी वहाँ से बताया जा रहा था कि बस वहाँ से पकड़ा दी है, रात में पकड़ दी गई है। हाँ, बस हमारे द्वारा बरामद कर ली गई है और हमारी पुलिस मेहनत कर रही है। तत्काल अभियुक्त को भी गिरफ्तारी करने के लिए हमारी टीमें लगा दी गई हैं और बहुत शीघ्र उसकी गिरफ्तारी करके आवश्यक कार्रवाई। एतमादपुर कई स्कूलों में खटारा बस तोड़ रही है, उन पर भी आरटीओ और कार्रवाई करे। मेरे द्वारा और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संबंधित विभाग को सूचना भेजी जा रही है और आरटीओ के द्वारा भी अभियान चलाया जा रहा। इनके द्वारा भी सूचित किया गया कि इनके द्वारा भी अभियान लगातार चल रहे हैं। मार्च से लेकर 1 महीने का अभियान चलाया है इन्होंने, तो उनसे भी जानकारी लेंगे और उनको भी शेयर करेंगे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट।
गोरखपुर दीवानी कचहरी में नामांकन के साथ ही चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। संयुक्त मंत्री पद के लिए विजय कुमार सिंह और अध्यक्ष पद के लिए शिव कुमार निषाद ने नामांकन दाखिल किया, जिनके समर्थकों ने नारेबाजी, फूलमाला और उत्साह के साथ जोरदार समर्थन दिखाया। कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी, मिठाइयां बांटी गईं और रणनीतियों पर चर्चा तेज हो गई। पुलिस सुरक्षा के साथ मुस्तैद रही। अब नामांकन के बाद असली चुनावी जंग शुरू हो चुकी है और पूरा माहौल कांटे की टक्कर की तैयारी में व्यस्त है। मंत्री प्रकाशन। क्या नाम है सर? विजय कुमार सिंह एडवोकेट। सर, आज कचहरी में चुनाव है और आज जो है नामांकन आप अपना किए हैं, इसको लेकर के पूरे अधिवक्ता समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अधिवक्ता हित में जो काम होगा उसको करने के लिए हम इस चुनाव में खड़े हुए हैं और अधिवक्ता हित में काम करेंगे और करते रहेंगे। सर, और क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? अब लोगों का आशीर्वाद जिस तरह से हमको मिला है, आगे भी अगर इसी तरह मिलता रहेगा और इस पद पे हमको अगर बैठाएंगे या नहीं भी आते हैं इस पद पे, तब भी हम अधिवक्ता हित में ही काम करेंगे। तो पद कौन सा आपका? संयुक्त मंत्री प्रकाशन। जी। क्या नाम है सर? मेरा शिव कुमार निषाद एडवोकेट नाम है। सर, आज नामांकन था आपका और नामांकन के दिन आप पूरे अधिवक्ता समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं सर्वप्रथम तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने हमको अपनी बात रखने का अवसर दिया। जी। सर, मैं यहाँ से बार एक्सीलेंस सिविल कोर्ट गोरखपुर के वर्तमान चुनाव में उपाध्यक्ष 10 वर्ष से ऊपर पद का प्रत्याशी हूँ। जी। और कैद हमारे अधिवक्ता साथी हमको मौका देते हैं, तो मैं सारे अधिवक्ताओं के सम्मान में बेहतर काम करने का प्रयास करूँगा। जो अधिवक्ता सम्मान निधि है उसको बढ़ाने का प्रयास करूंगा और मेरी कोशिश ये होगी कि सबके लिए तो सरकार व्यवस्था करती है, हमारे अधिवक्ता भाई दिन रात मेहनत करके टिन शेड के नीचे समाज सेवा करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। तो मैं अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए सबसे पहले तो प्रयास करूंगा कि आयुष्मान कार्ड से उनको भी जोड़ा जाए। कम से कम 5 लाख सारे सरकारी कर्मचारियों को मिल रहा सुविधा इलाज के लिए, तो अधिवक्ताओं को भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिले 5 लाख आयुष्मान से जोड़ने का प्रयास करूँगा। दूसरी सर, जो हमारे वहाँ तमाम युवा अधिवक्ता साथी हैं उनके लिए तमाम समस्याएं हैं बैठने की, टिन शेड की, उसका भी मैं प्रयास करूंगा कि उनको कोई समस्या न हो, उनको बैठने की उचित व्यवस्था हो यहाँ पर। तीसरे, यहाँ कुछ अधिवक्ताओं का जो हम लोगों का बीमा होता है, हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो हमारा यहाँ FD करने से काम नहीं चलेगा। जो पैसा आता होगा बनाने का उस पैसे से कम सारे अधिवक्ताओं का सामूहिक बीमा करवा दीजिए। और जो अधिवक्ता के मृत्यु होने पर जो 50,000 रुपया मिलता था, उसको यहीं बगल की बार है कलेक्ट्रेट, तो वहाँ 1 लाख रुपया मिलता है। तो हम कोशिश करेंगे कम से कम यहाँ अधिवक्ता के मरने पे 2 लाख रुपये बार की तरफ से जाए। गोरखपुर से सीनू संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। संभल जनपद में 6 मार्च 2026 को कक्षा 8 की छात्रा अंशिका घर से पढ़ाई के लिए निकली थी, लेकिन तब से लापता है। परिजनों ने आसपास तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परिवार DM और SP से जल्दी बेटी को ढूंढने की मांग कर रहा है। नाम है सर आपका? भूपेंद्र सिंह। कौन सा गाँव? बुद्धनगर खंडूर। कौन सा जिला? संभल। क्या है पूरा मामला? मेरी बच्ची सुबह 8 बजे घर से स्कूल गई थी, शांति देवी टीकाराम मेमोरियल स्कूल। स्कूल जाने के पश्चात उन्होंने 9 बजे के बाद में मुझे फ़ोन करा। फ़ोन करके 6 तारीख को उन्होंने फ़ोन करा, फिर पूछा मुझसे क्या आपकी लड़की क्या नाम है? अंशिका होता है। फोटो ही है। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि आपकी बच्ची स्कूल नहीं आई है। हम उसे परिजन लोग सब ढूंढने गए थे, भैया सब वगैरह। स्कूल में जाके देखा उन्होंने, फिर और बच्चों से, क्लास वालों से भी पूछा, फिर भी स्कूल नहीं थी। फिर हमने सब में ढूंढापन मचाया। फिर शाम तक हमने इंतज़ार किया किसी सहेली के पास या किसी रिश्तेदार के पास जा सकती है। 5 बजे के टाइम हम फिर चंदोसी गए सब लोग। फिर हमने वहाँ FIR लिखाई। FIR के बाद उन्होंने सभी नंबर लिए, कई जगह देखा दाखी करवाई। फिर उसके बाद में 8 तारीख को उन्होंने हमारी रिपोर्ट लिखी, मुकदमा दर्ज कराया। 8 तारीख से आज 12-11 तारीख हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसका कोई पता नहीं। SP CM संभल DM साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं कि हमारी बच्ची जल्द से जल्द मिल जाए। संभल से सीनू संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट।
दोस्तपुर कस्बे में इंडियन ऑयल गैस एजेंसी पर ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम के ठप होने से सैकड़ों उपभोक्ता लंबी कतार में खड़े नजर आए। लोगों ने कई बार कॉल की लेकिन फोन और टोल फ्री नंबर काम नहीं कर रहे थे, जिससे घर के कामकाज और बच्चों की देखभाल प्रभावित हुई। उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष दिनेश सिंह अनुवंशी ने मौके पर आकर समस्या सुनी और समाधान के निर्देश दिए। एजेंसी प्रबंधक ने बताया कि सर्वर की तकनीकी खराबी के कारण ऑनलाइन बुकिंग प्रभावित हुई है, जबकि स्टॉक में करीब 330 सिलेंडर मौजूद हैं, लेकिन बिना बुकिंग सिलेंडर नहीं दिए जा रहे हैं। फिलहाल लोग सर्वर ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। जी, मेरा नाम संजय है, दोस्तपुर इंडियन का कर्मचारी हूँ। यहाँ समस्या ये है कि लोग भीड़ लगाए हैं, बुकिंग नहीं आ रही है, ऑनलाइन बुकिंग नहीं आ रही है और मुझे आदेश है कि बगैर बुकिंग किए और बगैर डीएसी लिए गैस नहीं देना है। बाकी मेरे पास गैस उपलब्ध है, अगर मैं चाहूँ तो बेच सकता हूँ, लेकिन नहीं दूंगा बगैर बुकिंग के, बगैर डीएसी के। ये मुझे सख्त आदेश है। बस सर्वर ना चलने की वजह से लोग भीड़ लगाए पड़े हैं, यहाँ खड़े हैं और कोई समस्या है नहीं। मेरे पास पर्याप्त स्टॉक है, ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक नहीं है। लेकिन जब कितना होगा स्टॉक मेरे पास अभी कल एक गाड़ी आई थी शाम की, ठीक है, वो गाड़ी है, पूरी गाड़ी 360 है लगभग। उसमें से जो बुकिंग हुआ था ऑनलाइन, जिसकी पर्ची कटी, उसको दे दिया गया है। अभी कुछ लोग यहाँ बता रहे मेरा मैसेज आ गया, हमें सिलेंडर नहीं मिला, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैसेज नहीं आया, हमने सबका देख के चेक कर करके दिया है भाई, पन्ने पे लिख के दिया है। अगर जिसका मैसेज आ गया है तो उसका मैंने नोट करके फिर दिलवाया गया। ऐसा नहीं है, गलत बोल रहे हैं। जिसका मैसेज नहीं आया, मैसेज देखा मैंने, उसको मैंने हटाया कि मैसेज आने दीजिए, वेट करिए, फिर हम देंगे सिलेंडर। क्या नेट नहीं चलता? नेटवर्क इंडियन ऑयल की सर्वर की दिक्कत है और मुझे ऊपर से भी मैसेज आ गए हैं अधिकारियों के कि जब तक सर्वर ना चले तब तक आपको रिफिल नहीं देना है, बगैर डीएसी लिए, बगैर ऑनलाइन बुकिंग के आपको गैस नहीं देना है। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता दिनेश सिंह अनुवंशी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।